एक गांव में भोला केवट रहता था। वह भोला ही था, इसी से उसका नाम भोला पड़ गया था। कोई भी कुछ पूछता, वह एक ही उत्तर देता, मैं तो कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। कहना न होगा कि वह रघुनाथ जी का भक्त था। पुत्री विवाह योग्य हुई तो भोला ने साहूकार से ऋण लेकर उसका विवाह किया और घर छोड़कर गांव के ही रघुनाथ जी के मंदिर में ही रहने लगा। कुछ समय में पुत्र के कमाए धन को लेकर भोला पुनः साहूकार के पास पहुंचा और ब्याज सहित मूल चुका दिया। साहूकार ने रसीद बनाई, भोला को दी, कहा कि पढ़ लो। भोला बोला, मैं तो कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। साहूकार समझ गया कि भोला पढ़ना नहीं जानता। उसने रसीद वापस लेकर छिपा दी और एक कागज पर यूं ही कुछ लिख कर दे दिया। भोला के जाते ही तो साहूकार ने न्यायालय का रुख किया। भोला को बुलाया गया। जज साहब ने पूछा, तुमने इनसे ऋण लिया था, चुका दिया? भोला ने हाँ में सिर हिला दिया। जज साहब ने पूछा, कोई रसीद है? भोला ने वह कागज दिखाया। जज ने कहा, यह तो कोई रसीद नहीं है। भोला बोला, मैं तो कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। जज साहब ने पूछा, जब तुमने ऋण चुकाया तब तुम्हारे और साहूकार के अलावा वहां कोई और था? भोला अपने स्वभाव के अनुसार बोला, हाँ, वहां रघुनाथ जी थे। जज साहब समझे कि रघुनाथ जी किन्हीं सज्जन का नाम होगा। उन्होंने रघुनाथ जी के नाम का सम्मन जारी किया और अगली तारीख दे दी। चपरासी सम्मन लेकर गांव भर में घूम गया, पर कोई होता तो मिलता। आखिर किसी से उसे रघुनाथ जी के मंदिर की जानकारी मिली। चपरासी मंदिर में ही सम्मन रख गया। तारीख आई तो सब न्यायालय पहुंचे। रघुनाथ जी के नाम की आवाज लगी कि एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ गवाह के कटघरे में आ खड़ा हुआ। जज साहब ने पूछा, आप रघुनाथ जी हैं? उन्होंने कहा, हाँ। जज साहब ने पूछा, जब भोला ने पैसे दिए तब आप वहां थे? उन्होंने फिर कहा, हाँ। जज साहब ने पूछा, कोई प्रमाण है? उन्होंने कहा, साहूकार की अलमारी में 4 नंबर बही में रसीद पड़ी है, आप मंगवा ले। साहूकार सन्न रह गया। चपरासी गया, रसीद ले आया। भोला बरी हुआ। साहूकार को दंड मिला। गवाह चला गया। अब जब साहब ने भोला को अलग से बुलाकर पूछा, ये रघुनाथ जी तुम्हारे गांव में रहते हैं? मैंने बहुत से गवाह देखे, पर जैसा रोमांच मुझे इन्हें देखकर हुआ वैसा कभी नहीं हुआ। भोला बोला, रघुनाथ जी वो है जिनका हमारे गांव में मंदिर है। जज साहब, इन्होंने मंदिर बनवाया है। भोला बोला, साहब ये वह मंदिर में विरासते हैं। जज साहब रोने लगे, बोले, आज मुझसे बड़ी भूल हो गई। भगवान खड़े रहे, मैं बैठा रहा। जज साहब को वैराग्य हो गया। पद त्याग कर वृंदावन आ बसे। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी। समदर्शी इच्छा कुछ नाई, हर्ष शोक भय नहीं मन माई। इन सबके मैं मत रूप तागों को बटोर कर उन सबकी एक डोरी बनाकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, उस सज्जन मम उर बस कैसे। लोभे हृदय बसई धन जैसे। तुम सारे के संत प्रिय मोरे, धरो दे नहीं आन नहीं हो रे। ऐसे सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम शरीर के संत ही मुझे प्रिय है। मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता।